जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, यूपीएस, आईटी, एफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, एसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बेटो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर राहुल को जैसे क्या लिखा है दोस्तों 60 लिखा है। तो चलिए कर लेते हैं, पेन पेपर लेके बैठे और सॉल्व करते हुए चले, और जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे उसने लिखा है देखिए आर, उसके बाद लिख देंगे दोस्तों ए, फिर लिखा हम लोगों के सामने एच यू और क्या लिखा है एल। तो इसी को उसने क्या लिखा है दोस्तों 60 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने राजेश का पूछा जा रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं आर ए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों जे ई और इधर कर लेंगे एस और यहाँ पर क्या लिख देंगे एस। तो इसका कोड आपसे पूछा गया। लॉजिक को समझिएगा, आर के लिए एबीसीडी में क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 18 होता है, प्लस का प्लस कर देंगे 1 कर देंगे, उसके बाद प्लस एच के लिए 8 हो जाएगा, यू के लिए क्या होता है दोस्तों 21 होता है, और एल के लिए हम लोगों के सामने 12 होता है। तो जैसे ही इसको आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 60। यानी कि यहाँ पर मेरा कहने का मकसद क्या है कि ए के लिए एबीसीडी में 1 हो जाएगा, एच के लिए 8 हो जाएगा, यू के लिए 21 हो जाएगा, एल के लिए क्या होता है दोस्तों 12। तो इन सभी, क्योंकि आप जानते हैं कि ए से लेकर जो हम लोगों के सामने जेड तक में क्या होता है 26 लेटर होता है। तो ए का स्थान 1 होगा, बी का स्थान 2 होगा, सी का स्थान 3, डी का 4, ई का 5। उसी प्रकार से आर का देखिए स्थान 18 होगा, ए का जैसे अभी 1 लिखे हैं, एच के लिए 8 होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर लॉजिक लगाना है और प्रश्न को क्या करना है सॉल्व कर देना है। तो चलिए अब इसका कर लेते हैं दोस्तों। तो आर का जानते हैं हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का प्लस ए के लिए 1 हो जाएगा, जे के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो जे के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ई के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, और एस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा, और इधर प्लस का प्लस कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा एच के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। तो हो गया। इन सभी को आप जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, यहाँ पर कितना होता है, जैसे कि राजेश को लिखा हुआ है ना, तो इधर हो जाएगा, यहाँ से जोड़ते हैं 18 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 19, 19 10 29, 29 और 5 जोड़ेंगे तो 34, 34 उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 34, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 19 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 1 भी, हाँ 27 हो जाएगा। तो इस जगह पर 27 यानी कि 7 4 11 करेगा, हासिल है 1 3 2 5 1 6 क्या आ जाएगा दोस्तों 61 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लेंगे, देखिए ना हम 18 1 19 10 क्या ले लिए 29, 29 5 क्या हो जाएगा हम लोगों का 34, और 19 और 8 जोड़ेंगे तो 19 8 कितना हो जाएगा हम लोगों का 27 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 61 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर 61 कौन सा ऑप्शन में हम लोगों के सामने दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल आपको बेसिक तरीका से बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया, एकदम अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 3, फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 12, फिर लिखा है 48, फिर लिखा है उसने 192 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि 3 से यदि 12 पे चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों गुना 4 कर दिया है। 12 से यदि 48 पे चलेंगे तो गुना 4 किया, 48 से यदि इस पे चलेंगे तो गुना 4 किया। तो उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों गुना 4 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो 4 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 चौक 36 करी 6 हासिल रहा, 3 4 का 4 3 700 क्या हो जाएगा दोस्तों 68 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, बस लॉजिक को समझना है कि किस तरीके से सीरीज चला, क्योंकि सीरीज वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2-3 को देखने को मिलेगा। क्योंकि टीसीएस क्या करता है एक ही चैप्टर से कभी 3 क्वेश्चन तो कभी 4 क्वेश्चन एक ही मतलब एग्जाम में देखें अलग अलग शिफ्ट में इस तरीके से उसने रिपीट किया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया है। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए
तो कौन सा अक्षर बाएं से नावा अक्षर के दाएं दूसरे स्थान पर होगा। लीजिए अब इसको ट्राई करके देखिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ऐसे लिख देंगे सीधा सा, यानी कि आप विपरीत क्रम का मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ए से लेकर बी सी डी इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हुआ, जेड तक हुआ, तो यहाँ तक हम लोगों का हुआ इस सीधा क्रम। तो इसका उल्टा क्रम करना है तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इधर से कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हम लोगों को करना है इधर, यानी यहाँ से हम लोगों का पीछे से चलना है, क्या चलना है दोस्तों, ई साइड से। ए, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा सी डी, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने ई, फिर हो जाएगा एफ, यहाँ पर ले लेंगे जी, फिर हो जाएगा दोस्तों एच, फिर हम लोगों के सामने आई, फिर हो जाएगा जे, फिर क्या लेना है दोस्तों के, फिर हो जाएगा एल, फिर इस जगह पर लेना है एम, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, फिर ओ, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों पी, फिर क्यू हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आर हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, उसके बाद यू हो जाएगा, फिर वी हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, और आगे क्या होगा दोस्तों, जेड होगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसी को क्या किया था उसने, विपरीत क्रम में, ये हुआ हम लोगों का विपरीत क्रम। यहाँ पर उसने क्या कहा है, विपरीत क्रम, ये तो हम लोगों का विपरीत क्रम। अब देखिए इसमें गौर करना है, उसने क्या लिखा है कि कौन सा अक्षर जो है विपरीत क्रम ले, कौन सा अक्षर बाएं से, तो यहाँ पर हम लोगों का ई साइड में क्या होता है, दायां होता है, हमेशा याद रखना होगा। ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, बायां, ये फिक्स है हमेशा, चाहे कहीं भी कॉपी में बने या कहीं भी कर रहे हैं तो यहाँ पर दायां होगा, इस साइड में बायां। अब देखिए उसने कहा कि बाएं से नावा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हो गया, ये जो हो गया हम लोगों का नावा हो गया, आर जो आएगा तो ई क्या आएगा दोस्तों, नावा आएगा। ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए। उसके बाद उसने कहा है कि बाएं अक्षर के दायां दूसरा, तो 1 2, तो दायां दूसरा यानी कि कौन हो जाएगा दोस्तों, ये जो पी देख रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी दूसरा ये वाला होगा, तो ये वाला हम लोगों का आंसर निकलेगा ऑप्शन, क्योंकि दायां इधर होगा ना, तो देखिए दायां हम लोग इस साइड जा रहे हैं तो इधर दायां होगा, तो बिल्कुल उसने कहा नवा अक्षर के दाएं दूसरा, तो नवा अक्षर के दाएं हम लोग दूसरा ले लिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पी सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। अभी इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए एकदम करते हुए चलना है, घबराना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर है, क्योंकि हम जितने भी पार्ट कराते हैं सब आपके प्रीवियस पैटर्न पर, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहे अक्षरों के प्रतीक और संख्याओं की दी गई व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दी गई व्यवस्था के दाएं से, क्या लिखा है दोस्तों, दाएं छोर से 14वें अवयव के दाएं नामात, ये देखिए यहाँ भी क्लियर है कि दायां इस साइड में होता है और इस साइड में क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। ये बात तो उसने जिक्र भी कर दिया, और हमने अभी क्वेश्चन में भी बताया कि दायां हर हमेशा, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो दायां इसी साइड में लेना है। अब देखिए उसने यहाँ पर कहा कि दाईं छोर से हम लोगों का 14वां, तो चलिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 यहाँ पर आ गया हम लोगों के सामने। टी क्या होगा दोस्तों, यही वाला हम लोगों के सामने 14 है, जो ये अंडरलाइन कर रहे हैं, ये 14, तो ठीक है, ये आ गया हम लोगों का 14वें नंबर पे। तो ठीक है, टी को जब हमने ले लिया कि टी क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 नंबर पे आ गया। ठीक है, अब देखिए उसने कहा कि 14वें कि दाएं से नावा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे 14वां हम लोगों के सामने जब ये वाला हम लोगों का 14वां हुआ टी, तो इसके बाद कह रहा है कि हम लोगों का दायां, तो दायां ई साइड में चलेंगे, ई साइड में हम लोगों का क्या होगा, दायां होगा, तो नावा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, टी को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद लेंगे तो यहाँ से लेंगे तो 1 2 3, जो अक्षर 14वां हुआ, कह रहा है कि 14वें अक्षर के दाएं से, तो 14वें अक्षर के दाएं से यानी उसको छोड़ के लेना है, टी को छोड़कर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर गलती हो जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो चलिए अब इसको देखिए, तो दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज हम लोगों का ऐसे बन जाएगा, ठीक है,
इस पे एक गोल का निशान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से गोल थोड़ा ऊपर कर देना है, इस जगह पर कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये तीर का निशान किधर से हो जाएगा, तो इसमें तीर का निशान इधर से हो जाएगा, इसमें भी तीर का निशान इधर से हो जाएगा। उसके बाद पेंट वाला भाग जो है कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने पेंट वाला भाग होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर तो इसने होबे नहीं करेगा, पहला ऑप्शन हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन में जैसे ही देखने का प्रयास करेंगे, हाँ तो यही वाला सही होगा। और इसमें दिक्कत क्या, यही वाला होगा। बाकी इसमें देखिए तीर का निशान उल्टा, एक सीधा एक उल्टा किया है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए इधर से कर दिया तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि दर्पण में दाएं हाथ देखने का बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, तो एक तरीके का पासवर हो जाएगा। तो पासवर हो जाएगा मिरर में जब देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन कैलेंडर से सवाल दिया गया। कह रहा है कि यदि 12 जुलाई 1965 को सोमवार था तो 14 अगस्त 1966 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर अलग अलग लॉजिक लगाएंगे, कहेगा हार्ड आ गया, तो कुछ भी नहीं। देखिए सीधा सा हम लोग लिखेंगे, एकदम जो आसान तरीका है वो बता देते हैं कि यहाँ पर लिखा है 12, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों जुलाई। तो 12 जुलाई 1965 को उसने कौन सा दिन दिया हम लोगों के सामने, सोमवार उसने जिक्र कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख भी दिए सोमवार। आना किस पे है, तो हम लोग कुछ नहीं, सीधा सा हम लोग किस पे चलेंगे, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। 12 जुलाई का हम लोग 12 जुलाई पर यहीं पर घूमकर आ जाएंगे। ये देखिए 12 और यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों जुलाई। लेकिन 12 जुलाई हम लोग किस में चलेंगे, तो 1900 क्या आ जाएंगे दोस्तों 66 में आ जाएंगे। तो 1966 को क्या हो जाएगा, सोमवार के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों मंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिन आपको याद रखना होगा कि अगर साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा। क्योंकि 1965 से अगर 1966 में आएंगे ना, अगर हम 12 जुलाई पर ही आएंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार के बदले सिर्फ मंगल होगा, एक दिन का वृद्धि होता है। ये लॉजिक आपको याद रखना होगा कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन का वृद्धि होगा। अगर 2013 में 12 जुलाई को सोमवार है तो 2014 में भी 12 जुलाई को क्या होगा दोस्तों मंगलवार हो जाएगा। यानी एक दिन का क्या होता है वृद्धि। यानी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि, अगर साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे दोस्तों तो 2 दिन का वृद्धि होता है। बस बशर्ते ये देखना है कि फरवरी महीना उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तभी 2 दिन करेंगे। तो उस तरीके के सवाल हमने करवाया है, जाके सारे पार्ट को आप देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना है एकदम, एक और से सारे पार्ट हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक आ गए। अब हम लोग जुलाई तक आ गए, तो इसमें बचा कितना दिन, तो जुलाई में देखा जाए तो जुलाई का महीना कितने दिन का होता है 31 दिन। तो बचा जुलाई में कितना हो जाएगा 19 दिन। 19 के बाद जुलाई के बाद किस में चलना है दोस्तों अगस्त में। तो अगस्त में इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जा रहा है, क्योंकि अगस्त में हम लोग 14 अगस्त में तो आएबे करेंगे। यानी कि हम लोगों को आना किस में है दोस्तों 14 अगस्त। रुकिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि इस जगह पर हम लोग लिख लेंगे 19 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 14 लिख देंगे। तो इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जा रहा है, तो 9 4 13 करीब 3 हासिल रहा है, 1 1 2 1 3 33 आ गया। तो इसी 33 में क्या करते हैं हम लोग 7 से भाग लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो 28 और हम लोगों के सामने क्या शेष बचा, तो यहाँ पर शेष बच रहा है 5। तो 5 दिन आप जोड़ दीजिए तो आंसर निकल जाएगा। यानी सीधा सा लिख देंगे दोस्तों कि 14 अगस्त, इस जगह पर लिख देते हैं 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अगस्त। ठीक है, तो 14 अगस्त 1900 हम लोगों का 66 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो इसमें 5 दिन जोड़ दीजिए। तो मंगल के बाद हो जाएगा ये देखिए बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों रविवार आ जाएगा। अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ पर क्या लिख देंगे रविवार। देखिए हम आपको बताएं इसीलिए यहाँ पर थोड़ा समय लगता है, नहीं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर रविवार होगा, कुछ भी नहीं। देखिए आप कैसे निकाल लिए, तो हम 12 जुलाई से 12 जुलाई पर ही आए, 1966 तक आ गए तो मंगल हो गया। अब 12 जुलाई से अगस्त के बीच में देखिए कितना दिन बचा है, तो हम लोगों का 33 दिन। क्योंकि अगर आप 12 जुलाई में 33 दिन जोड़ देंगे ना तो 14 अगस्त आ जाएंगे। तो 33 दिन जोड़ेंगे तो 33 दिन कैसे जोड़ेंगे, तो 7 दिनों का दिन रिपीट करते जाएगा, 7 दिनों का दिन रिपीट करते जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लें, वहां से डायरेक्ट हम लोग आ गए महीना पे 33 दिन आ गया, 7 से भाग लगा दिए, उसके बाद जोड़ दिए। तो इस प्रश्न का आंसर रविवार क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, चलिए करके
तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछा है, ऐसे कितने हम लोगों का 3 है जिनके ठीक पहले क्या है दोस्तों 7 है और ठीक बाद में क्या है 9 है। तो ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए और उसके बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों 9। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले 7 और बाद में 9। तो यहाँ पर देखा जाए एक इस जगह पर मिल गया। देखिए 3 के पहले हम लोगों के सामने क्या आ जा रहा है, इधर ले लेते हैं थोड़ा। हाँ यहाँ पर 3 के पहले क्या आ जाएगा 7 आ रहा है और उसके बाद उसने क्या लिखा है 3 के पहले ठीक 7 और बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों 9। तो 3 के पहले 7 और बाद में 9 तो बिल्कुल एक हो गया। उसी प्रकार से 3 के पहले 7 और बाद में 9 इस जगह पर मिल गया। 3 के पहले हम लोगों का 7 और बाद में 9। उसी तरीके से इधर देखते हैं और 3 के पहले 7 और 9। ये देखिए 3 के पहले 7 और 9 एक यहाँ पर मिल गया। ये देखिए 3 के पहले 7 और बाद में क्या है दोस्तों 9। तो ऐसे कितने मिले हम लोगों के सामने 3 मिला। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का 2 आएगा, किसी का 4 आएगा, किसी का 5 आएगा। अच्छे से देखिए उसने कहा है कि 3 के पहले हम लोगों के सामने 7 आना चाहिए और उसके बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों 9 आना चाहिए। तो ये वाला पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो 3 के पहले यहाँ पर देखा जाए 7 और बाद में 9 आ रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 3। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया है तो डरना नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आजकल देख रहे हैं हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो चलिए देख लीजिए करा कि यहाँ पर यदि इस प्रकार से लिखा है कि एस और हच दिया गया है, टी का हम लोगों का अर्थ लिखा है एस, टी का क्या है दोस्तों पिता है, उसी प्रकार से सब का अर्थ दिया गया है, तब निम्नलिखित में से कौन ई जो है एल से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए निकाल देते हैं। जैसे डॉलर का सिंबल दिया है, यहाँ पर है डॉलर, तो इसने लिखा है कि एस डॉलर, टी का अर्थ एस जो है वो टी की माता है। तो चलिए इस जगह पर करते हैं एस जो हो जाएगा वो टी की माता। तो यहाँ पर ले लेते हैं, एक स्टेप हट जाएगा, इधर भी हो जाएगा। एस जो है, अच्छा तो एस से नहीं, यहाँ पर तो एल और क्यू में एस जो है वो टी की माता यानी पीछे से कह रहा है। तो इसी प्रकार से एल जो हो जाएगा दोस्तों वो क्यू की क्या हो जाएगा, एल जो होगा हम लोगों के सामने क्यू की क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। तो क्यू की हम लोग क्या कर दिए, क्यू की माता, मैंने महिला जेंडर लगा दिए। फिर लिखा है बराबर का अर्थ, यहाँ पर लिखा है कि बराबर एस जो है वो टी का पुत्र है, यानी एस जो है टी का पुत्र। उसी प्रकार से क्यू जो हो जाएगा वो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। तो बी इस जगह पर लिख देंगे, बी का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बी का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। उसने लिखा है कि ई क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का पुत्र हो जाएगा। तो पुरुष जेंडर है तो ई प्लस हो गया। और इसका अर्थ क्लियर हो गया कि ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ होगा। ये बात क्लियर हो चुका हम लोगों के सामने, क्योंकि जब इसका पुत्र हुआ और इसका भी पुत्र हो जा रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं पुरुष जेंडर के लिए, महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। आगे देखिए फिर लिखा हज का अर्थ, यहाँ पर ऊपर में है कि एस जो है दोस्तों वो टी का पिता है। एस जो है वो किसका, इधर से का देखिए किधर से लगा, एस जो है पहले वाला जो है टी का पिता। तो उसी प्रकार से बी जो हो जाएगा दोस्तों डी का पिता, यानी बी जो है वो डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो इसका भी बात क्लियर हो गया कि ई क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। आगे देखा जाए एट द रेट का अर्थ इस जगह पर मिला है, तो इसका अर्थ उसने क्या लिखा है, एस जो है वो टी का पति है, यानी एस जो है दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर एस जो है वो टी का पति है। तो चलिए कर लेते हैं। तो एस जो है अगर वो टी का पति है तो उसी प्रकार से डी जो है हम लोगों का ई का पति है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी डी जो है हम लोगों के सामने ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। तो ई का पति यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे। तो ये भी बात क्लियर हो गया कि ई पुरुष होगा, यानी ई महिला होगा। ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी हो जाएगा। तो पति पत्नी के बीच में जो है ना ऐसे निशान देते हैं, पति पत्नी के बीच में जो है ना इस तरीके का तीर का निशान दे दीजिएगा, ताकि पता चले कि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा गिजमिज नहीं करना है। यहाँ पर जैसे हमने क्लियर करना चाहते हैं, रुकिए, एकदम आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझा पाएंगे। यहाँ पर हम लोगों के सामने हस्बैंड वाइफ में इधर से और ये वाला तीर का निशान इधर से कर दिया, हो गया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी ई पत्नी हो गया।
आगे देखिए फिर से हम लोगों के सामने डॉलर का सिंबल क्या दिया है कि एस जो है वो टी की माता है, तो उसी प्रकार से ई जो है दोस्तों वो ओ की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो ओ की ई माता हो गया, तो क्लियर हो गया। आगे अब क्या दिया था, ई एल से किस प्रकार संबंध, ई जो है वो एल का कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा एल का अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहू हो जाएगा, क्योंकि इसका ई बेटा, इसका भी क्यू और डी तो बेटा हो गया, तो इसकी पत्नी है, डी की पत्नी ई है, तो हम लोगों का एल का कौन निकलेगा, बहू निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझ लीजिए, कभी नहीं गलती होगा इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए जिधर से का के लगा रहेगा उधरे से देखते हैं। जैसे एस जो है वो टी का पिता है, तो जैसे यहाँ पर हच वाला में देखे तो यहाँ पर है तो बी क्या हो जाएगा, डी का पिता हो जाएगा। देखिए बी डी का पिता के, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना तो देखते आंसर हो जाएगा, लेकिन एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 19 का हम लोगों के सामने स्क्वायर किया, तो 19 का स्क्वायर और करके अब प्लस यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया है। तो 19 का स्क्वायर होता है 361, अब प्लस 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हम लोगों का 63 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों हम लोगों के सामने 17 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 290 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इस जगह पर उसने क्या किया, लॉजिक को देखिए किस तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर, यही दिक्कत है। यहाँ पर जैसे हम लोग लिख लेंगे 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। 14 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर इस जगह पर कर देते हैं। अब प्लस का प्लस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना है। तो ठीक है, इस जगह पर हमने कर देते हैं +1। ठीक है, यहाँ पर +1, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 197 आ जाएगा। तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 13 का स्क्वायर, अब प्लस क्या करना है, 1 कर देना है। तो 13 का स्क्वायर 169, अब प्लस 1 कर देंगे तो 100 क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो बाकी तो सभी सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या है, +2 कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सभी में देखिए यहाँ पर +1 किए, यहाँ भी आपने +1 किया, लेकिन यहाँ भी +1 किया, स्क्वायर करके +1 स्क्वायर करके, यानी छोटा नंबर का स्क्वायर करके +1, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो स्क्वायर करके उसने +2 कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 व्यक्ति ABCD एक वृत्ताकार मैच के अंदर चारों ओर मुंह करके बैठे हैं। तो चलिए बैठा लेते हैं, 5 लोग तो बैठाना है, तो आराम से इस जगह पर कर देते हैं, इसी जगह करते हैं। 5 लोग है, इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। वृत्ताकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इधर से कर लीजिए। ये बात क्लियर क्या है कि सब क्या देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है। तो अंदर की ओर देख रहा है यानी कि इस साइड से सब क्या हो जाएगा, अंदर की ओर देख रहा है। ऐसे ही करके हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, बना लेते हैं। 5 लोग हैं ना, तो कहीं भी इस तरीके से खींच लीजिए और बैठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। उसने कहा कि पहले दायां बायां को बैठाए, ए जो है डी के बाएं से दूसरा है, यानी ए जो है डी के बाएं से, ए जो है डी के बाएं से, तो ए यहाँ हो जाएगा। उसने बोला है कि ए जो है वो डी के बाएं से क्या है, दूसरे स्थान पर बैठा दिए। उसी प्रकार से डी यहाँ ले लेंगे, ए यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद उसने कहा कि ए और सी जो है ई का निकटतम पड़ोसी है, यानी ए और सी जो है दोस्तों करें कि ई का निकटतम पड़ोसी, तो सी को यहाँ बैठा देंगे तो ई यहाँ बैठा देंगे, तो दोनों का पड़ोसी हो गया। उसने इस बात को क्लियर किया है कि ए और सी जो है हम लोगों का क्या कहा है दोस्तों, ए और सी जो है ई का निकटतम पड़ोसी है। तो ई का देखिए ए भी निकटतम पड़ोसी, सी भी हो गया। तो एक व्यक्ति बच रहा है, कौन, तो बी यहाँ पर बैठा दीजिए। तो इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी चलेंगे तो वही होगा, यहाँ पर हो जाएगा ई, यहाँ पर हो जाएगा सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बी हो जाएगा। किसी भी फिगर से आप चल सकते हैं, 2 तरीके से। तो हो गया। उसने कहा था कि डी के निकटतम बाएं कौन है, ये देखिए, तो डी के निकटतम बाएं कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन। अरे डी के निकटतम बाएं पूछा है, क्योंकि दायां तो इस साइड में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ये बात भी क्लियर कर देते हैं, इधर होगा दायां, इस साइड में दायां।
तो डी के बायां पूछा है, तो यहाँ पर हम लोगों का बायां कौन साइड में, ई साइड में जो बायां होगा तो बी हो जाएगा। डी का बायां कौन हो जाएगा, तो हम लोगों का बी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए डी के बायां पूछा है, दायां इधर होगा, हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई साइड में होता है दायां और ई साइड में क्या होता है दोस्तों, डी का बायां होगा। तो बी आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है, कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा है 20 कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 62, उसके बाद लिखा है 189, फिर लिखा है हम लोगों के सामने 571, फिर कोमा 1718 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल समझ आएंगे कि 20 से 62 पे जाएंगे तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, गुना 2 कर दिया है। और हम लोगों का अच्छा गुना 3 करना होगा तब ना होगा। गुना यहाँ पर क्या कर लीजिए 3 कर लीजिए, 20 दिया, ये देखिए तो 20 दिया, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 60 और प्लस क्या करना है दोस्तों 2 कर देना है, प्लस थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस और इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो इसमें उसने क्या कर दिया है गुना, यहाँ पर देखा जाए तो गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो इसमें गुना जैसे ही 3 कर देंगे, अब प्लस क्या करना होगा, तो यहाँ पर इसमें भी प्लस क्या करना होगा दोस्तों 3 कर देना होगा। गुना 3 प्लस क्या कर देना होगा 3 कर देना होगा। उसी प्रकार से देखिए इससे चलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या क्या है कि गुना यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। देखिए गुना 3, इसमें भी गुना 3, तो जैसे ही 189 तिया करेंगे 9 तिया 27, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से इससे चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी गुना 3 हो जाएगा, अब प्लस इस जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए गुना 3 प्लस 2, गुना 3 प्लस 3, गुना 3 प्लस 4, गुना 3 प्लस 5 हो जाएगा। तो अगला जो हम लोगों के सामने गुना आएगा तो इस जगह पर गुना कितना कर देंगे, तो देखिए 3 3 तो रहे करेगा, लेकिन प्लस यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों 6 कर देना होगा। इस जगह पर प्लस 5 के बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 4 5 6। तो चलिए 1718 में 3 से गुना करके इस जगह पर कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1700, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया दोस्तों 1718 गुना क्या करना है हम लोगों के सामने 3 करना है। तो देखिए 8 तिया 24 करी 4 हासिल रहा हम लोगों के सामने 2, 3 का 3 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 7 तिया 21 करी 1 हासिल रहा हम लोगों के सामने, यहाँ पर हो जाएगा इधर 3 का 3 2 5। तो देखिए हम लोगों का इसमें कितना जोड़ना है 6 जोड़ देना है, तो 51 और हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस जगह पर अगर आप 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं 51 और क्या आएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। तो 5160 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। सभी में उसने क्या किया है गुना 3 प्लस क्या कर दिया है, इस प्रकार से वृद्धि करते गया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो एक कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया गया। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बताया है, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। जैसे लिखा है ए, उसके बाद हो जाएगा भी, उसके बाद लिखा है ई, उसके बाद आर और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वाई हो जाएगा। तो देखिए इसका कोड लिखा है, तो अभी आपको बताएं कि इसके लिए क्या लिखना है। ए के लिए 18 हो जाएगा, भी के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, ई के लिए हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा और आर के लिए 18 हो जाएगा और वाई के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए आपका कितना आ जाएगा 71 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जैसे इसका निकालना है ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने एम, उसके बाद ए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एन, फिर लिखा हम लोगों के सामने डी और यहाँ पर क्या दिया है ए। तो देखिए अभी बताया कि ए के लिए आपको क्या लेना है दोस्तों 1 लेना है, एम के लिए आपका क्या हो जाएगा 13, ए के लिए 1 हो जाएगा, एन के लिए क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, डी के लिए 1, डी के लिए हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। तो डी के लिए 4 प्लस ए के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 13 1 14 1 15, 15 14 हो जाएगा 29, 29 और इधर हो जाएगा दोस्तों 4 1 34, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सही से जोड़िएगा तो यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो ए के लिए आपने 1 लिखा है, भी के लिए यहाँ पर आप कैसे कर रहे हैं, ये वाला 18 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए के लिए आपको क्या लेना है दोस्तों 1 लेना है, भी के लिए 22 हो जाएगा, ई के लिए 5, आर के लिए 18, वाई के लिए 25। लेकिन हमने कर दिया
कि ए के लिए आपको क्या लेना है, 1 लेना है, बी के लिए 22, ई के लिए 5, आर के लिए क्या हो जाएगा 18, वाई के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 25। सबका इंडिकेट करके हमने बता दिया। इस तरीके से आप जोड़ लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 34 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। ई वाला सीरीज बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं होगा क्योंकि रिसेंटली पूछा गया था, हमने देखा एसएससी के एक एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा 5 और रिसेंटली पूछा गया जो सीपीओ वाला एग्जाम हुआ है, यहाँ पर जैसे हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 12, 5 उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 12, फिर लिखा हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा 54, फिर आगे क्या लिखा है दोस्तों उसने 306, लेकिन सीरीज देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, फिर अच्छे से लिख देते हैं। चलिए इस जगह पर करते हैं, उधर हटाइए, यहाँ पर हो जाएगा 5, उसके बाद उसने लिखा है दोस्तों 12, फिर लिखा हम लोगों के सामने 54, और फिर लिखा है इस जगह पर हो जाएगा 307, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। हाँ इस जगह पर नहीं देते हैं क्वेश्चन मार्क, हटाइए, आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर लाना है ना, मेन तो हमको समझना है कि कैसे आएगा। ये देखिए 5 से यदि आप 12 पे जाएंगे ना तो यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, तो उसने 7 जोड़ा है। इस जगह पर कितना जोड़ा है 7 जोड़ा। कितना इंपॉर्टेंट था वही हमको लगा कि इस जगह पर अगर देखा जाए तो उसने क्या जोड़ा है, तो यहाँ पर 42 प्लस कितना किया है दोस्तों उसने 42 जोड़ा है। ठीक है, आगे देखा जाए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है इस जगह पर, तो 7 में 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, लेकिन 7 में 4 जाएंगे 3, इधर 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, और इधर बचा हम लोगों के सामने 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 253 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब क्या जोड़ेंगे यही बात आपको बताना था, कितना इंपॉर्टेंट सीरीज। ये देखिए तो यहाँ से पता चलेगा उसने क्या किया, 7 से यदि आप 42 पे जाएंगे ना तो गुना क्या किया दोस्तों उसने 6 किया है। यहाँ पर गुना क्या किया उसने 6 किया है। 42 से यदि इस पे जाएंगे तो यहाँ पर भी गुना क्या कर दिया दोस्तों 6। अच्छा, तो यहाँ पर अगर घटाएंगे तो फिर 7 में से 4 में से 7 में 4 जाएगा तो 3, तो 42। अच्छा 6 सते 42, तो यहाँ पर अगर 6 से गुना करेंगे तो 7 42। अच्छा 42 गुना करेंगे तो 6 देना, यहाँ पर 253 कैसे आ जा रहा है कि 54 307, कहीं गलती तो नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पर इसमें घटाएंगे 4 में से 2, 5 में जाएगा 1 4। ठीक है, 54, हाँ यही गलती है। देखिए हमने यहाँ पर सीरीज में क्या लिखा है, गलती लिखा है, उसने क्या दिया है 306 दिया। तो भाई तो हम भी सोच रहे हैं कि आखिर गड़बड़ हुआ, तो गड़बड़ हुआ कैसे। यहाँ पर रुक जाइए, हमने एकदम आपको समझाने के लिए तो है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, तो 306 में से जैसे ही 54 6 में 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुना क्या क्या है 6 किया है। उसी प्रकार से जो अगला आएगा दोस्तों इस पे अब हम लोग क्या कर देंगे, तो गुना इस जगह पर 6 कर देंगे। तो अब वही 6 को आगे इस जगह पर क्या करना है प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 करी 2 हासिल रहा। यहाँ पर करेंगे हट जाइए, यहाँ पर जैसे 6 से करेंगे तो 6 दूना 12 करी 2 हासिल क्या रहेगा हम लोगों के सामने 1, तो 1 इधर हो जाएगा 6 पंचे 30 कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 से जैसे जोड़ेंगे ना तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि 252 इधर कर लेते हैं, हटाइए 252 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। 252 अगुना 6 करेंगे, 6 दूना 12 करे 2 हासिल रहा 1, 6 पंचे 30 1 31 करिएगा हासिल रहा 3, 6 दूना 12 3 15। यहाँ पर 1200 6 दूना 12 के 2 हासिल रहा 1, 6 पंचे 30 1 31 करी 1 हासिल रहा 3। हाँ तो 1512 इस जगह पर जो आपको जोड़ना है दोस्तों 15 और क्या जोड़ देना है 12 जोड़ देना है। यहाँ पर 15 और क्या जोड़ना है दोस्तों 12 जोड़ना है। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो 1512 और 15 3 18, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1818 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए 1512 जैसे ही जोड़ेंगे ना तो इस जगह पर 1800 क्या आ जाएगा दोस्तों 18। बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज था, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि वहाँ पर जो नहीं दिख रहा है ना वहाँ पर आपको जोड़ना है 1512। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक तरीके से इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इन सभी का संबंध आपको देखना है कि कौन सा होगा। लॉजिक देख रहे हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, लॉजिक बताते हैं क्या हुआ है। बी, उसके बाद लिखा है उसने क्यू, फिर लिखा है दोस्तों जेड, उसके बाद क्या लिखा है एच। इसी का संबंध इधर लिख देंगे हम ओ, फिर लिखा है जी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों आई।
तो अगर आप देखेंगे ना तो उसने क्या किया, यहाँ से चलना होगा इस पे, तो उसने क्या किया, उसी प्रकार से इधर से चलना होगा इस पे, ठीक है। ये दोनों तो हमने ले लिया इस प्रकार से। उसी प्रकार से फिर क्या करना है दोस्तों, ये वाला जेड से चलेंगे, इधर चलेंगे, और इससे चलेंगे क्या दोस्तों, इधर से। तो उसने क्या किया, यहाँ से अगर चलेंगे तो इस पे प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 7 लेटर किया है। इस पे भी आपको प्लस क्या करना है दोस्तों, 7 लेटर प्लस करना है। उसी प्रकार से इस पे भी प्लस 7 लेटर करना है। यहाँ भी हम लोगों के सामने प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 लेटर होगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से आप पहला ऑप्शन उठाइए। तो पहला ऑप्शन उठाएंगे और देखेंगे क्या हो पा रहा है। इस ऑप्शन को उठाकर देखना है कि कोई 7 लेटर उसने लिखा है। तो जैसे एस, उसके बाद हो जाएगा क्यू, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने एम, और क्या लिखा है दोस्तों, एन। तो यहाँ पर हो जाएगा यू टी, उसके बाद हो जाएगा डब्ल्यू और जेड। तो देख लेते हैं एक बार करके हो रहा है कि 7 जोड़ेंगे तो 14 7 21, ठीक है। 19 में 7 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। 13 7 हम लोगों का 20 हो जाएगा। 17 और 7 जोड़ेंगे तो 17 और 3 20 और 3 30। यही वाला नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप जोड़ेंगे ना तो इस जगह पर उसने 6 जोड़ दिया। इसमें क्या किया दोस्तों, उसने प्लस 6 जोड़ दिया, इसके वजह से नहीं हो पाया। तो हम लोग पहला ऑप्शन हटा देंगे, नहीं हो पाया। अब दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं आजकल किस किस तरीके क्वेश्चन आया कि ये वाला नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को उठा के देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर ले लिया हमने एफ, फिर हो जाएगा दोस्तों एल, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने एक्स, और क्या हो जाएगा इधर आर हो जाएगा। इसका संबंध लिखा है वाई, फिर हो जाएगा ई, फिर हो जाएगा एस, और क्या लिखा है दोस्तों, एम लिखा है। तो देखिए y से यदि यहाँ से चलेंगे 7 लेटर तो बिल्कुल हो जाएगा 18 7 25। इसी प्रकार से इसमें 7 जोड़ देंगे तो m हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। उसी प्रकार से इस पे चल देंगे दोस्तों। ये देखिए x में यदि आप हम लोग x के बाद क्या हो जाएगा y और z, उसके बाद e हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा। बिल्कुल उसने सब में क्या किया दोस्तों, प्लस 7 लेटर, यहाँ भी इसमें प्लस 7 लेटर, लेकिन जिधर चिन्ह दिए उधर क्रॉस का चिन्ह, वहाँ पर प्लस क्या करना है, 7 कर देना है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना 18 7 25, इधर एफ में 6, इसी प्रकार से एक्स में जोड़ेंगे तो एक्स के बाद वाई जेड, उसके बाद एल में 7 जोड़ेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से दिया गया। कह रहा है कि नई सरकारी नीति का लक्ष्य अगले दशक के भीतर हम लोगों का कार्बन का उत्सर्जन को 50% तक कम करना है, ठीक है। सरकार जीवाश्म ईंधन के चलने वाले सभी वाहनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाएगी। तो क्या वाहन के बारे में कहीं जिक्र है क्या, उसमें कहीं वाहन दिखाई नहीं है। सरकारी लक्ष्य के अगले दशक के भीतर कार्बन के उत्सर्जन को, और यहाँ पर चर्चा हो रहा है सभी वाहन का, तो इसको हटा दीजिए। करा कि सरकार कोयले के से चलने वाले थे, ये भी हटा दीजिए। कोयला के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं है कि बिजली संयंत्र को, ये सभी कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ना तो 1 ना तो 2 इस प्रश्न का आंसर होगा।